हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट के कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये उसका बैक पार्ट है जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है। और ये पफ स्लीव भी मैंने इसी ब्लाउज़ के लिए बनाई है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया है, जो कि मैंने लाइनिंग के साथ बनाया है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ रहेगा, तो मैं हाफ इंच पर पहले हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन लेके और फिर इसे सीधी लाइन बना लूँगी। फोल्डेड वाला साइड मेरी तरफ में है। यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 16 इंच पे, क्योंकि मुझे रेडी लेंथ चाहिए है 14.5 इंच, तो 1.5 इंच प्लस करके 16 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर स्केल से सीधी लाइन बना लूँगी। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो उसी का ये लाइनिंग वाला पार्ट है। यहाँ से देखिए, आपको फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होती है, तो हमेशा बैक पार्ट से एक्स्ट्रा लेंथ में भी और विड्थ में भी आपको फैब्रिक लेना होगा। अब मैं लगाऊंगी शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर, क्योंकि जो बैक नेक है वो डीप रखा है मैंने, तो यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल मैं लेने वाली हूँ 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और अब इन निशानों को हमें स्केल से मिलाना होगा। यहाँ से भी एक स्केल से हम सीधी लाइन बना लेंगे। और अब देखिए, चेस्ट है 38 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच। यहाँ हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और क्योंकि देखिए, बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ाकर 2 इंच लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब टक्स लगाते हैं तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। 32 इंच कमर है, उसका चौथा भाग 8 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो 1 इंच या 1.5 इंच जो है टक्स के लिए मार्जिन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच के लिए टक्स की मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ से देखिए 9.5 इंच हो रहा है, तो मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। आप 1.5 इंच उसके आगे बढ़ा लीजिए और साथ में 2 इंच जो मार्जिन हमने ऊपर लिया है वही मार्जिन हम नीचे भी लेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से 1 इंच पर मैं आर्म होल की गुलाई के लिए निशान लगा रही हूँ और हाफ इंच शोल्डर डाउन करूँगी। नेक विड्थ में रखने वाली हूँ 2.5 इंच, तो पहले मैं यहाँ पर शेप दे दूँगी आर्म होल का और 2.5 इंच पर अब नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी और जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से इसे मैं मिला लूँगी। अब यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर लगा रही हूँ हुकाई की पट्टी की तरफ। कमर की तरफ मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पर निशान और हाफ इंच और ऊपर एक निशान मैं बना लूँगी। और इस तरफ में मैं 2.5 इंच पर निशान लगाकर पहले एक सीधी लाइन जो है स्केल से बना लूँगी, इससे शेप देने में आसानी होगी। अब यहाँ से देखिए, हल्का सा इस तरह से कर्व देते हुए हमें इस बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो और यहाँ जो हमने ऊपर आधा इंच लिया था वहाँ से हमें उसे ले जाना है और निशान लगा लेना है। अब जो नेक की विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। लंबाई फ्रंट नेक की रहेगी 6.5 इंच और नीचे से मैं चौड़ाई रखूँगी 3 इंच। इससे जो राउंड नेक में देने वाली हूँ शेप, इससे बहुत अच्छा आता है। एक बॉक्स पहले हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से राउंड शेप हम दे देंगे इस तरह से। और अब देखिए, यहाँ पर बेल्ट और नेक के बीच में जितनी भी लेंथ है उसका सेंटर हमें लेना है। यहाँ पर हम एक टक्स का निशान लगाएंगे और 3 इंच लंबा हमारा ये टक्स जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना लूँगी मैं। यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लूँगी और इसकी जो लेंथ रखेंगे वो हम ऊपर से हमारे डॉट पॉइंट की लेंथ लेंगे। तो मेरी है 10.5 इंच, आधा इंच हम बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ ऊपर से 11 इंच पे निशान लगा के उसे हमें नीचे मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो टक्स है उसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली थी, उसका आधा हमें करना है और इस लाइन के दोनों तरफ उस हाफ जो हमने लिया था 1.5 इंच, उसका हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ हम कर लेंगे। यानी कि 0.75 इंच उस तरफ रहेगा और 0.75 इस तरफ, और इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। अब इन दोनों बीच के डिफरेंस को हम देखेंगे, 2 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है और इस तरफ में सीधी लाइन इस तरह बना लेनी है तिरछी, और ये हमारा एक टक्स हो जाएगा। अब 2 इंच का निशान हमें दोनों तरफ से लेना है, दोनों जो पॉइंट है उनके बीच में 2-2 इंच की दूरी पर, और यहाँ से इसे हमें आर्म होल की तरफ मिला लेना है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग करने के बाद में हम इसका जो बेल्ट है वो भी अलग कर लेंगे और सभी को कट करने के बाद में बीच से भी जो फैब्रिक है फोल्डेड उसे भी कट कर लेंगे और इसके जो 4 टक्स की मार्किंग की है उसे हम दूसरे वाले साइड पे इस तरह से बना लेंगे।
ये हल्का रहेगा तो हम इसे चॉक से और डार्क कर लेंगे। उसके बाद में जो मेन फैब्रिक है हमें उसकी कटिंग करनी है, तो मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। ये जिम्मी चू फैब्रिक है तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को सभी साइड से स्टिच कर लिया है, यानी आपस में उसे जॉइन कर लिया है। और इसे जॉइन करने के बाद में अब हम इन 4 टक्स में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला टक्स है जो कि नीचे के साइड में था, थोड़ा वो चौड़ा होता है, तो उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। और इसी तरह से जो और बाकी के तीनों टक्स है उनकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसके पहले भी मैंने 4 टक्स की मार्किंग के लिए और 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए बहुत से वीडियो बनाए हैं। साथ ही मैंने कुर्ती के नेक के, कुर्ती के कटिंग एंड स्टिचिंग के भी वीडियोस बनाए हैं। तो एक बार आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको वो भी पसंद आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे भी लाइक कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए 4 टक्स में जो है स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पफ कितना अच्छा आया है, और इसी की तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बेल्ट की कटिंग जो है वो ली है। ये मेन फैब्रिक है, इसे हमें रखना है इसके ऊपर उल्टा, यानी कि सीधे वाले भाग दोनों एक तरफ होंगे और जो लाइनिंग है उसे हम रखेंगे सबसे नीचे। और इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। मैं नीचे पट्टी लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैं नीचे से उसे सिंपल स्टिच कर लूँगी, क्योंकि बाद में मैं यहाँ पर कमर में पट्टी लगाऊंगी। अब मैं देखिए लाइनिंग वाला फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है बेल्ट का, दोनों को साथ में स्टिच कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और इसी तरह से दोनों पार्ट्स को हम रेडी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कमर की तरफ मुझे दोनों में ही पट्टी लगानी है, वो मैंने कट कर ली है। और ये है हुक की पट्टी, ये है आई की पट्टी, और साथ में इस तरह से 22 पट्टी ले ली है जिसे कि हम यहाँ पर गले में लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने कमर के साइड में देखिए पट्टी लगा ली है। पट्टी लगाकर मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके और बाद में तुरपाई कर लूँगी। अभी मैं इसके ऊपर बड़ी स्टिच कर रही हूँ, बाद में मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी और इस स्टिचिंग को निकाल लूँगी। अब इसके बाद में हम ले रहे हैं आई की पट्टी, और यहाँ पर आई की पट्टी थोड़ी सी चौड़ी होती है हुक की पट्टी से, तो उसे मैं स्टिच कर रही हूँ। और स्टिच करने के बाद में पलट कर उसे हम फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद में देखिए इस तरह से बिल्कुल उसके ऊपर से हमें एक स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए आई की पट्टी मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद में हुक की पट्टी हमें लगानी है। तो यहाँ पर भी मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच करके फिर हम इसे पूरा पीछे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर से भी हम एक स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हुकाई की पट्टी भी हो गई है। 22 पट्टी गले पे लगा के मैं पूरा पीछे पलट दूंगी। ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट। अब हमें इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों ही पार्ट्स को ले लिया है। तो ये हो गया है बैक पार्ट, ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ फ्रंट पार्ट। और अब देखिए यहाँ पर शोल्डर कैसे जॉइन करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी पट्टी को हम बाहर रखेंगे और फिर इसके फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, बैक पार्ट की पट्टी को बाहर रखकर बाद में फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर उसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो इसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियोस है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पीछे की पट्टी में तुरपाई कर लेंगे, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। ये है पफ वाली स्लीव जो कि पहनने पे बहुत अच्छा लुक देती है। तो आप एक बार इसे भी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ से सेंटर को हम शोल्डर से मिलाएंगे और यहाँ पर इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद में हमारा ब्लाउज़ जो है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा ये ब्लाउज़ जो है रेडी है। मेरी पिक भी आप देख सकते हैं पहनने के बाद पफ कितना अच्छा आया है स्लीव्स का। और यहाँ पर आप देखिए कि बैक पार्ट भी कितना अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।